कल्पना करिए एक ऐसे समय की जब चांद धरती के और भी करीब था और जंगल में हर पेड़ की छाया में कहानियां छुपी हुई थीं। उस दुनिया में रहता था एक छोटा सा प्राणी जिसे हम खरगोश कहते हैं। लेकिन ये कोई साधारण जानवर नहीं था। ये था बुद्धि और चतुराई का प्रतीक जो अपनी नन्ही सी दुनिया में बड़े से बड़े संकट का समाधान ढूंढ लेता था। खरगोश की दुनिया में कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि यहाँ हर चीज में एक गहरा अर्थ छुपा है। उसके लंबे कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये संसार की हर आवाज को समझने के लिए हैं। जब वो अपने कानों को सीधा खड़ा करता है तो मानो वो पूरे ब्रह्मांड की आवाज सुन रहा हो। पंचतंत्र की कहानियों में खरगोश हमेशा से ही बुद्धिमत्ता का प्रतीक रहा है। वो छोटा है लेकिन उसकी सोच बड़ी है। वो कमजोर दिखता है लेकिन उसकी चतुराई में अपार शक्ति है। और फिर कुछ अद्भुत होता है। जब आप खरगोश की आंखों में झांकते हैं तो आपको दिखाई देता है एक ऐसा संसार जहां डर और साहस दोनों एक साथ रहते हैं। हाँ, खरगोश डरपोक होता है, लेकिन यही डर उसे सतर्क बनाता है। यही सतर्कता उसे जीवित रखती है। पुराणों में लिखा है कि भगवान कृष्ण को खरगोश बहुत प्रिय थे। वे गायों की तरह ही खरगोशों से भी प्रेम करते थे। ऋषि कण्व के आश्रम में खरगोश और हिरण साथ साथ विचरते थे और ऋषि अपने हाथों से उन्हें फल और सब्जियां खिलाते थे। लेकिन खरगोश की सबसे खूबसूरत कहानी चांद से जुड़ी है। जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं और चांद को निहारते हैं तो क्या आपको उसमें खरगोश की आकृति दिखाई देती है? ये कोई संयोग नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार चांद में एक खरगोश रहता है। ये खरगोश अमरता का प्रतीक है, शाश्वतता का प्रतीक है। जब राहु चांद को निगलने की कोशिश करता है तो ये खरगोश शांति से बैठा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अंधकार अस्थायी है, प्रकाश हमेशा वापस आएगा। हम्पी के मंदिरों में आज भी आप इस चंद्र खरगोश की मूर्तियां देख सकते हैं। कृष्णदेव राय के समय में बने श्री बालकृष्ण मंदिर में एक अद्भुत नक्काशी है, जहां पूर्णिमा के चांद में खरगोश बैठा है और उसके चारों ओर सर्प हैं। ये दिखाता है कि कैसे खरगोश अपनी शांति और धैर्य से हर संकट का सामना करता है। खरगोश की दुनिया में समय अलग तरीके से बहता है। वो जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेता। पंचतंत्र की एक कहानी में एक चतुर खरगोश ने एक क्रूर शेर को कुएं में गिराकर पूरे जंगल को बचाया था। शेर अपनी ताकत पर घमंड करता था, लेकिन खरगोश ने अपनी बुद्धि से उसे हराया। उसने शेर से कहा कि कुएं में एक और शेर है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी और वो गुस्से में कुएं में कूद गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि खरगोश सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की एक कला है। वो हमें सिखाता है कि आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास, ताकत से ज्यादा जरूरी है तरकीब, और सबसे बड़ी बात, डर से भागना नहीं बल्कि डर को समझना और उसका सामना करना। खरगोश की दुनिया में हर दिन एक नया सबक छुपा होता है। जब वो सुबह अपनी मांद से निकलता है तो वो पहले अपने कानों से चारों तरफ की आवाजें सुनता है, फिर अपनी नाक से हवा की गंध लेता है और तब जाकर वो बाहर निकलता है। ये सिखाता है कि जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। लेकिन खरगोश की सबसे बड़ी खूबी है उसका दिल। वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है। अगर कोई उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये नरम और कोमल दिखने वाला प्राणी एक योद्धा बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज के समय में जब हम तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं तो खरगोश हमें एक अलग राह दिखाता है। वो हमें सिखाता है कि शांति से बैठकर, धैर्य रखकर और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। खरगोश कभी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों की कितनी अहमियत है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो उसमें बैठे खरगोश को याद करिएगा और याद रखिएगा कि आपके अंदर भी एक खरगोश बैठा है जो आपको सिखा रहा है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जो प्रेम, धैर्य और बुद्धि से मिलती है। खरगोश की दुनिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।